श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार एक ऐसा योद्धा जिसका वध कर पाने में भगवान श्री कृष्ण भी असमर्थ थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काल यवन की। वास्तव में गर्ग वंश के एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम श्री रायण था। उनके संगी संबंधियों ने उनके ऊपर नपुंसक होने का आरोप लगाया, जिससे वो आहत हुए। तब उन्होंने भगवान शंकर की कठोर तपस्या के द्वारा यह वरदान प्राप्त किया कि उन्हें एक ऐसा पुत्र हो न जिसे न चंद्रवंशी न सूर्यवंशी, न अस्त्र से न शस्त्र से, यानी किसी प्रकार से मारा न जा सके, अर्थात वो अजेय हो। तब भगवान शंकर ने उन्हें यह वरदान दिया और भोग विलास का आशीर्वाद भी दिया। तब रंभा नामक अप्सरा के साथ उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ, कालांतर में इसी पुत्र को काल जंग नामक मलेच्छ शासक ने गोद ले लिया और वह बना काल यवन। जरासंध के आमंत्रण पर काल यवन मथुरा को 3 करोड़ की सेना लेकर घेर लेता है। तब भगवान श्री कृष्ण उससे युद्ध करने के लिए सम्मुख आते हैं। सब कुछ जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण आगे भागना शुरू करते हैं और काल यवन उनका पीछा करता है। तब वह श्री कृष्ण भगवान को रणछोड़ का नाम देता है। रणछोड़ का नाम उनका एक प्रसिद्ध नाम है। भगवान श्री कृष्ण एक गुफा में पहुंचते हैं जिसे कहते हैं राजा मुचकुंद की गुफा। राजा मुचकुंद श्री राम के वंशज इक्ष्वाकु वंशीय थे। देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता के लिए इंद्र ने खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि आप योग निद्रा में आराम करिए। अगर कोई आपकी योग निद्रा भंग करेगा तो सबसे पहले आपकी दृष्टि उसका ही नाश कर डालेगी, जलाकर भस्म कर डालेगी। इसी प्रकार जब उस गुफा में भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं तो वो छिप जाते हैं और राजा मुचकुंद के ऊपर एक चादर चढ़ा देते हैं। काल यमन सोचता है कि श्री कृष्ण यहाँ पे उन्हें मूर्ख बनाने के लिए वस्त्र ओढ़कर सो रहे हैं। तब वह उन्हें जगाने का प्रयास करता है और जैसे ही राजा मुचकुंद जगते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, काल यमन जलकर भस्म हो जाता है और उसका नाश हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद को चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हुए कहते हैं कि मानव शरीर के रूप में अनेक शिकार करते हुए आपने कुछ पाप भी किए हैं, इसलिए आप जाइए तपस्या करिए और तपस्या के परिणाम स्वरूप जब समय आएगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और